सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और उसमें हमारा टॉपिक है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई। एक पासा एक लड़की फेंकती है। इफ़ शी गेट्स 1 और 2 शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है। इफ़ शी गेट्स 3, 4, 5 और 6 शी टॉसेज अ कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। If she obtained exactly one tail, what is the probability that she threw 3, 4, 5 और 6 with the die? ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक गर्ल एक डाई फेंकती है, एक पासा फेंकती है। ठीक है। तो एक बार तो उसका 1 या 2 आएगा, मतलब इन दोनों में से कुछ आए, या फिर 3, 4, 5, 6 आएगा, इनमें से कुछ आए, तो 2 सेट हमारे पास हो गया। ठीक है। अगर उसके पास 1 और 2 आता है, ठीक है, तो वो एक कॉइन को टॉस करती है 3 टाइम्स और उसका लिखती है कितने बार टेल आया। जैसे उसका आया एच हेड हेड टेल, तो उसका एक बार टेल आया। अगर आया हेड टेल टेल तो 2 बार, इस तरह, है ना। इफ़ शी गेट्स 3, 4, 5 और 6 शी टॉसेज अ कॉइन वंस। अगर 3, 4, 5, 6 आया तो वो एक ही बार सिक्का उछालेगी, है ना। और हेड आया टेल आया वो लिख लेगी, है ना, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। तो अब क्वेश्चन है कि इफ़ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 टेल, अगर उसको सिर्फ 1 टेल आया तो 1 टेल इसमें भी आ सकता है। अगर उसका आया हेड हेड टेल तो भी 1 टेल आएगा, और इसमें तो एक ही बार उछाली है तो एक बार टेल आ सकता है। ठीक है। इफ़ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 टेल, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 3, 4, 5 और 6 विद द डाई। तो 1 टेल तो 1 और 2 में भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 में भी आ सकता है। तो अगर 1 टेल आया है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 3, 4, 5 या 6 लाई होगी डाई से। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इवेंट डिसाइड करेंगे। इवेंट क्या है? इवेंट दैट द गर्ल्स गेट्स 1 और 2, और E2 है हमारा इवेंट दैट द गर्ल गेट्स 3, 4, 5 और 6। और ए इवेंट क्या है? इवेंट दैट द गर्ल गेट्स एग्जैक्टली अ टेल। तो जो लास्ट में हमें रहता है उसको हम एक इवेंट मानते हैं। ठीक है। इफ़ शी ऑब्टेन्ड, तो यहाँ तक हमारा था डाई का। लास्ट में क्या है? इफ़ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 टेल, तो एक इवेंट ये हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग ए माने, इवेंट दैट द गर्ल गेट्स एग्जैक्टली अ टेल, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा? तो 1 और 2, तो 2 आया तो 2/6, 2/6 तो 1/3। और E2 में क्या क्या आ सकता था? 3, 4, 5, 6 4 नंबर है, डाई में 6 नंबर होता है, तो 4/6 दैट इज़ 2/3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है। इन अ डाई देयर आर 6 नंबर्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, है ना। तो ए क्या है? ए हमारा है इवेंट गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, ये हो गया गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। ठीक है। और इवन क्या है? तो इवन एक्चुअली हमारा ये नहीं है कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है। इवन हमारा है इवेंट दैट द गर्ल गेट्स 1 और 2, लेकिन ये कनेक्टेड किससे है कि जैसे ये इवेंट हो गया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में रहता है उसका मतलब हो गया, तो जैसे ये इवेंट हो गया तो वो क्या करेगी? कॉइन को टॉस करेगी 3 बार। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इवन का मतलब क्या है कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है। तो जब 3 बार कॉइन टॉस हुआ, ओके। तो अगर कॉइन टॉस हुआ 3 बार तो टोटल आउटकम तो 2⁻³ हो जाएगा। 3 बार टॉस हुआ तो 8, और उसमें कितनी बार एक टेल आ सकता है? तो 3 बार आ सकता है। ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा 8 में से कितनी बार एक टेल आएगा। तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/8। ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 क्या होगा कि गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, है ना। अब एक्चुअली E2 हमारा क्या था? कॉइन टॉस नहीं था। हमने यहाँ क्या लिखा है? E2 गर्ल गेट्स 3, 4, 5, 6, लेकिन ये कनेक्टेड किससे है कि जैसे ही उसका ये इवेंट हो जाएगा वो तुरंत एक कॉइन टॉस करेगी। ठीक है। तो यहाँ इसलिए हमने लिखा है कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो अगर एक बार कॉइन टॉस हुआ है, कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग अनबायस्ड कॉइन, फेयर कॉइन मानेंगे, तो एग्जैक्टली 1 टेल 1/2 आ सकता है। चांसेस 1/2 है, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब हम बेस थ्योरम लगाएंगे। तो बेस थ्योरम क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि लड़की 3, 4, 5 या 6 फेंकी होगी। ठीक है। व्हेन शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 टेल, जब उसका 1 टेल आया, ये बिल्कुल मतलब ये फिक्स है, मतलब ये दिया हुआ है, ये इवेंट हो चुका है, तो उसको नीचे लिख देंगे, और जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है बेस थ्योरम का।
सारी प्रोबेबिलिटीज़ हम लोग पुट करेंगे फ्रॉम 1 to 3। इक्वेशन ज़रूर लिखिएगा, है ना, तभी आपने इक्वेशन माना है। और इसको जब आप सॉल्व करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/11। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 8/11। आपको प्रैक्टिस करनी होगी कौन से इवेंट्स मानना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। लास्ट में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बनाइएगा, पीवाईक्यूज़ बनाएगा, नए नए क्वेश्चंस फिर ट्राई करिएगा बाद में, और मॉडिफाई करिएगा इसको, अपने नोट्स को, उनको रिवाइज करिएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, ठीक है। इफ़ शी गेट्स 5 or 6 देन शी टॉसेज अ कॉइन 3 times एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। इस बार हेड है। इफ़ शी गेट्स 1 2 3 or 4 शी टॉसेज अ कॉइन वंस एंड नोट वेदर अ हेड और अ टेल इज ऑब्टेन्ड। If she obtained exactly one head, if she obtained exactly one head, then what is the probability that she threw 1 2 3 or 4 with the die? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है और एक तरह उसका ऑपोजिट सा क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ टेल था, यहाँ हेड है। वहाँ 5 6 में 3 बार टॉस था। वहाँ पर अगर आप देखिएगा 3 बार टॉस वो कब कर रही थी, 3 बार टॉस वो कर रही थी 1 या 2 में, ठीक है। और यहाँ पर कब करिए 5 या 6 में, ठीक है। तो सिमिलर सा क्वेश्चन है, वैसे बस थोड़ा सा वैल्यूज चेंज है ना, बाकी सेम कॉन्सेप्ट होगा इसका। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले इवेंट्स देखते हैं। इवेंट E1 मानते हैं गर्ल गेट्स 5 और 6 ऑन अ डाई, और इवेंट E2 हम लोग मानते हैं गर्ल गेट्स 1 2 3 और 4 ऑन अ डाई। ए हमारा इवेंट है, शी गेट्स एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, तो 5 या 6 दो नंबर है, टोटल नंबर 6 होता है, तो 2/6 मतलब 1/3। और प्रोबेबिलिटी E2 हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 आया, तो 4 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 2/3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। सिंस देयर आर 3 नंबर्स ऑन अ डाई, ये गलत हो गया, 6 नंबर्स ना, 6 नंबर्स होते हैं डाई में, तो नीचे आपका 6 आएगा, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब PA/E1 बिल्कुल उस तरह से जैसे पिछला क्वेश्चन देखा था। प्रोबेबिलिटी दैट द गर्ल गेट्स एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन शी थ्रोज द कॉइन थ्राइस, क्योंकि जैसे E1 हमारा कंप्लीट हुआ 3 बार कॉइन टॉस होगा, तो आपको 1 हेड लाना है। टोटल आउटकम 8 और 3 हेड ऐसे आ सकते हैं, तो 3, तो 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट द गर्ल गेट्स एग्जैक्टली 1 हेड व्हेन शी थ्रोज अ कॉइन वंस, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फेयर कॉइन है, तो एक ही बार टॉस हुआ तो 1/2 प्रोबेबिलिटी। अब बेस थ्योरम से द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रोज 1 2 3 और 4 व्हेन शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, तो 1 हेड आ चुका है तो वो नीचे आएगा, और प्रोबेबिलिटी लाना है 1 2 3 4, तो वो हमारा इवेंट 2 था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। बेस थ्योरम से आपका इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, तो आपका आंसर 8/11 आ जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 8/11, है ना। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है कि अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रुथ 3 out of 5 times। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज़ 1, ठीक है। तो एक आदमी 5 बार में से 3 बार सच बोलता है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो एक पासा फेंका, ठीक है, और वो बोलता है कि मैंने जो पासा फेंका उसमें मेरा 1 आया, ठीक है। तो अब ये आप प्रोबेबिलिटी बताइए, ये संभावना बताइए कि वो सचमुच 1 ही था, क्योंकि वो झूठ भी बोलता है और सच भी बोल सकता है, क्योंकि 100% सच नहीं बोलता है, 3 out of 5 टाइम्स सच बोलता है, मतलब 2 बार झूठ भी बोलता है। तो उसने पासा फेंका और बोला कि 1 आया। अब आपको ये बताना है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सचमुच 1 आया, मतलब वो सच बोल रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।